दोस्तों, गोधरा कांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके बाद हुए दंगों से जुड़ा एक अहम किरदार है सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सी तलवाड़। हाल ही में ये नाम फिर से सुर्खियों में है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे की वजह है उनको मिली सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। दोस्तों, तीस्ता सी तलवाड़ पर 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने के आरोप है। खास बात तो ये कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है और फिर सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता की याचिका पर 2 बार सुनवाई हुई है, और वो भी एक ही दिन में। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई छुट्टी के दिन हुई। ऐसे में लोगों के मन में सवाल जरूर होगा कि लाखों मामले पेंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ही तेजी क्यों दिखाई? आखिर क्या है गोधरा कांड और कौन है तीस्ता सी तलवाड़? इसका दंगों से क्या लेना देना है, आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दरअसल गुजरात में 2002 के दंगों के आरोपियों को अदालत तक ले जाने वाले लोगों में जिनका नाम सबसे ऊपर आता है वो है सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सी तलवाड़। तीस्ता का जन्म 1962 में मुंबई के एक सीनियर एडवोकेट फैमिली में हुआ था। उनके दादा एमसी सी तलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। वो इस पद पर 1950 से 1963 तक रहे। तीस्ता सी तलवाड़ और उनकी ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने गुजरात दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए 68 केस लड़े थे और 170 से ज्यादा लोगों को सजा दिलवाई है, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे भी गए थे। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? इसके लिए हमें करीब 21 साल पीछे जाना होगा। साल 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि यह ट्रेन अहमदाबाद जाने के लिए गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चैन खींचकर गाड़ी को रोक दिया और फिर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उस समय ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे तीर्थयात्री सवार भी थे। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। गोधरा कांड के एक दिन बाद यानी 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बेकाबू भीड़ ने 59 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में उसी सोसाइटी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। इन दंगों से राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए तीसरे दिन सेना को उतारना पड़ा। इस घटना के समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मार्च 2002 में उन्होंने गोधरा कांड की जांच के लिए नानावती शाह आयोग बनाया। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज KG शाह और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज GT नानावती इसके सदस्य बने। आयोग ने अपनी रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट सितंबर 2008 को पेश किया। इसमें गोधरा कांड को सोची समझी साजिश बताया गया। साथ ही नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दी गई। 2009 में जस्टिस KG शाह का निधन हो गया, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता इसके सदस्य बने और तब आयोग का नाम नानावटी मेहता आयोग हो गया। आयोग ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश किया। इसमें भी रिपोर्ट के पहले हिस्से में कहीं कहीं बात दोहराई गई। गोधरा कांड के बाद चले मुकदमों में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया। 2011 में SIT कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन तीस्ता सी तलवाड़ और गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्गा सोसाइटी पर हुए हमले के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने SIT की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी। एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने आरोप लगाया था कि उनके पति ने पुलिस और उस समय मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने गुजरात पुलिस के डायरेक्टर जनरल से नरेंद्र मोदी को मिलकर 63 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील भी की थी, लेकिन ये अपील ठुकरा दी गई। इसके बाद जाकिया ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2007 में हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। 2008 में जाकिया जाफरी और NGO सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जिसकी चीफ तीस्ता सी तलवाड़ हैं, दोनों जॉइंटली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए पहले से ही गठित SIT को फिर से मामले की जांच के आदेश दिए। 2012 में SIT ने अहमदाबाद की निचली अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। SIT ने नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए क्लीन चिट दी थी कि SIT के पास मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। इसके बाद दोस्तों 24 जून 2022 को SIT की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले को जानबूझकर खींचा गया है और इसके अगले दिन ही तीस्ता सी तलवाड़ के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बयान को ही आधार बनाया गया। तीस्ता सी तलवाड़ पर जालसाजी, नकली डॉक्यूमेंट्स पेश करने और बेगुनाह को फंसाने का आरोप लगाया गया और इन्हीं आरोपों के आधार पर 25 जून 2022 को तीस्ता सी तलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 30 जुलाई 2022 को अहमदाबाद की लोअर कोर्ट ने तीस्ता सी तलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने जुलाई 2022 में गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था। 3 अगस्त 2022 को जमानत मामले में हाई
कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजा और सुनवाई की तारीख 19 सितंबर तय की गई। लेकिन इसी बीच तीस्ता सी तलवार जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्हें 2 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अंतरिम जमानत मिल गई। वहीं अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनके रेगुलर बेल पर हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है और जब तक हाई कोर्ट से तीस्ता को रेगुलर बेल नहीं मिल जाती वे देश के बाहर नहीं जा सकती हैं। लेकिन 1 जून 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता की रेगुलर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और उन्हें सरेंडर करने को कहा। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 1 जून को ही तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पी के मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की, लेकिन अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर दोनों जजों में राय अलग अलग थी। इसके बाद केस सीजीआई को भेज दिया गया। सीजीआई ने केस को सुनने के लिए 3 जजों जस्टिस BR गवाई, AB बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच बनाई और बेंच ने रात में सुनवाई की। इस दौरान तीस्ता के वकील CU सिंह ने अंतरिम जमानत देने के लिए रिक्वेस्ट की। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीस्ता को राहत देने के विरोध में दलीलें दी। काफी देर तक चली इस बहस के बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर 1 वीक तक के लिए रोक लगा दी थी। इस मामले पर 5 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने तीस्ता की अंतरिम जमानत को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया। जैसे कि हम बता चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुनवाई रात में ही की थी। ऐसे में जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर कोई भी कोर्ट किन मामलों में रात में सुनवाई करता है और इसका क्या प्रोसेस है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के मामले जाते हैं। पहले वो मामले होते हैं जिन्हें पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा रहा हो और दूसरे वो जो पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होते हैं। ऐसे मामले जिनकी पहली सुनवाई हो चुकी होती है उनमें सुनवाई की अगली तारीख क्या होगी इसे लेकर अभी कई विवाद हैं। इसमें एक केस मेंशनिंग ऑफिसर होता है। वकील को उसके सामने केस को मेंशन करना होता है। उन्हें ये बताना होता है कि केस को इमीडिएटली क्यों सुनाया जाए। उसके बाद बेंच एक तारीख तय करती है। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है दोस्तों। केस की सुनवाई कब होगी इसकी कोई फिक्स टर्म नहीं थी, लेकिन 28 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया कि नए मामलों में जो शनिवार, सोमवार और मंगलवार को फाइल किए जाएंगे वह अपने आप ही अगले सोमवार को लिस्ट हो जाएंगे, यानी सुनवाई कब होगी ये तय हो जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि जो वकील दी गई तारीखों से पहले अपने केस को लिस्टेड करना चाहते हैं तो उन्हें एक दिन पहले शाम 3 बजे तक मेंशन प्रोफोर्मा मेंशनिंग ऑफिसर के सामने जमा करना होगा। वहीं जो वकील उस दिन सुनवाई चाहते हैं उन्हें सुबह 10:30 बजे तक मेंशनिंग ऑफिसर के सामने अपना मेंशन प्रोफोर्मा और लेटर ऑफ अर्जेंसी जमा करना होगा। सर्कुलर के मुताबिक चीफ जस्टिस लंच समय के दौरान इन पर फैसला करेंगे। यह प्रोसेस 3 जुलाई से शुरू हो गई है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में रात के समय वो भी छुट्टी वाले दिन सुनवाई हो सकती है? दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है और जनरली मामलों की सुनवाई 4 बजे तक ही होती है। लेकिन तीस्ता सी तलवार के मामले में छुट्टी के दिन सुनवाई हुई, वो भी शाम 4 बजे के बाद। दरअसल जनरल प्रोसीजर के चलते आप कंसर्न रजिस्ट्रार के सामने किसी भी केस को मेंशन कर सकते हैं। अगर इमीडिएटली सुनवाई की जरूरत है तो रजिस्ट्रार के घर पर भी केस को मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर रजिस्ट्रार को ठीक लगता है तो वो मामले से जुड़े जज को मेंशन करता है और अगर जज को ठीक लगता है तो वो कभी भी बेंच का गठन करके केस की सुनवाई तय कर सकता है। उसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है कि छुट्टी वाले दिन या फिर देर रात बेंच नहीं बैठ सकती। सीजीआई के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो रविवार की रात को भी केस के लिए बेंच का गठन कर सकते हैं। इसके बाद केस की सुनवाई जज के घर पर या सुप्रीम कोर्ट के परिसर में कहीं भी की जा सकती है, क्योंकि जहां जज है कोर्ट वहीं पर है। रही तीस्ता सी तलवार की बात तो गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता को इमीडिएटली सरेंडर करने के आदेश दिए थे, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ मामलों में जमानत मिली हुई है। ऐसे में कोर्ट को यह लगा कि उन्हें इस मामले पर इमीडिएटली सुनवाई करनी चाहिए, इसलिए कोर्ट ने एक ही दिन में 2 बार बेंच बिठाई। इसके लिए कोई तय कानूनी नियम नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कौन सा केस इमीडिएटली सुनाना है, कौन सा जनरल कामकाज के दिनों में सुनाया जाएगा, ये जजों पर ही डिपेंड होता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तीस्ता सी तलवार सही है या सच में उन्होंने निर्दोषों को फंसाने की कोशिश की है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।